डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम पार्ट थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो व्हाट विल से radial probability distribution is the probability of finding an electron in a radial shell of thickness dr at a distance of r from the nucleus. ये जो है ये हमारे पास एक शेल है जिसकी थिकनेस dr है, राइट? ये न्यूक्लियस है और ये शेल इस न्यूक्लियस से r के डिस्टेंस पे है, ठीक है? What will be the probability of finding an electron in this shell? आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें। इस शेल में जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की, what will be the probability of finding an electron in this radial shell, in this shell that is at a radial distance of r from the nucleus। ये सारे को ले लीजिए, पूरा पूरा शेल ही है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं? तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, we see the probability of finding the electron in the spherical shell of thickness dr is equal to, ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो कि आपने पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी कंटिन्यूअसली हम पढ़ रहे हैं इसको, साई स्क्वायर आर इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, यानी कि द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस आर का मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियल डिस्टेंस या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इनटू इस शेल के वॉल्यूम के बराबर। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट विल बी आवर probability of finding the electron in the spherical shell। तो we know कि ये जो वॉल्यूम होता है that's equal to 4/3 pi into radius cube, ठीक है? इन दिस केस अगर हम देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा इस शेल का, दैट विल बी इक्वल टू इस होल वॉल्यूम, जो हमारा बाहर ऑरेंज कलर का सर्कल है, इस पूरे सर्कल का वॉल्यूम, इस सर्कल का, राइट, ये वाली सर्कल का, ठीक है, माइनस ये जो ब्लैक वाला सर्कल है इसका वॉल्यूम। तो ये ऑरेंज वाले सर्कल का क्या वॉल्यूम होगा? दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब रेडियस और इसका रेडियस क्या है? आर प्लस दिस डी आर, आर प्लस डी आर माइनस 4/3 रेडियस, दिस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज आर क्यूब, ठीक है, 4/3 आर क्यूब। सो दिस 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब बाहर वाला सर्कल माइनस 4/3 पाई r cube inner वाला circle, that will give us the volume of the shell, spherical shell of thickness dr। तो साई स्क्वायर को ऐसे रख लीजिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को 4/3 पाई 4/3 पाई, ठीक है जी। इन दोनों चीजों को हमने कॉमन निकाला, 4/3 पाई यहाँ पे भी है, 4/3 पाई यहाँ पे भी है, तो अंदर क्या बचता है? r प्लस डी आर माइनस आर क्यूब, बरादरी है क्यूब है इधर, इट्स नॉट ओनली आर प्लस डी आर, दिस इज क्यूब, ठीक है ना, r प्लस डी आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा करके इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी साई स्क्वायर इंटू 4/3 पाई, ये है a प्लस बी होल क्यूब, दैट विल बी a क्यूब दिस क्यूब प्लस b क्यूब दिस क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3a b स्क्वायर यानी 3r dr माइनस आर। जो हमारी ये स्फेरिकल शेल है इट इज dr, dr का मतलब है इसकी थिकनेस जो है दैट इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत कम है इसकी थिकनेस, यानी कि अगर dr कम है
तो dr का स्क्वायर बहुत ही कम होगा और dr क्यूब तो मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस वक्त के नेक्स्ट स्टेप में हम इसलिए इन दोनों टर्म्स को ड्रॉप करेंगे। सिंस dr is very small, these two terms dr cube and the term containing dr square यानी कि 3r dr square को हम ड्रॉप करेंगे। चलिए, will be left with psi square into 4 by 3 pi dr cube plus 4 by 3 pi r square dr plus 4 pi r dr square। हमने पहले यही इनका यही किया है। I mean we have just multiplied it। तो क्योंकि dr very small है तो इसलिए इन दोनों टर्म्स को, terms containing dr cube and dr square will be dropped and what we will be left with, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, एक तो ये साई स्क्वायर आर रहेगा और इसके अलावा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्फेरिकल शेल ऑफ इनफाइनाइट साइमल दिस थिकनेस, ये बनेगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द रेडियल, ये साई स्क्वायर आर जो हमारा है ये हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, दिस इज रेफर्ड टू एज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी कि जब भी हमें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम इस फंक्शन का 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का ग्राफ प्लॉट करेंगे अगेंस्ट आर या अगेंस्ट द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, ये हमारा ग्राफ है जहां पे हमने इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया अगेंस्ट आर। ये मैंने कॉपी किया हुआ है ग्राफ, दैट इज व्हाई इट इज ब्लर्ड बट वी कैन क्लियरली सी द पैटर्न। आप देख लीजिए ये हमारा 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमें मिलता है अगर हम सिर्फ साई स्क्वायर का प्लॉट करेंगे और यहाँ पे पीक है, ये हमारा मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये हमारा 2s है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था इस 2s में हमारे पास एक नोड है, 1s में कोई नोड नहीं है। इसी तरह ये हमारा 3s है, 3s में हमारे पास 1 + 1 2 नोड्स है। और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब हम न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर होते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी कि जो हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो 0 होता है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। 3D इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा ग्राफ इसमें से आएगा। चलिए जी, हमारे पास 3D, 3D का मतलब कि हमारा जो n है दैट इज 3, ठीक है ना, और हमारा L जो है दैट इज आवर व्हाट 2, D का मतलब 2 है। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। तो in order to find out the radial nodes we will use the formula n minus 1 minus L। ठीक है, तो this will be 3 minus 1 minus, और L का क्या है, D का एजिमुथल नंबर क्या है, what is the L for D, S के केस में ये 0 है, for P it is 1 and for D it is 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, this will be 3 minus 1 और minus 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो what will be the number of radial nodes, the number of radial nodes will be 0। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, विच वन मस्ट बी द राइट प्लॉट, ये हमारा राइट प्लॉट है बिकॉज नो नोड इन दिस केस। यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 नोड्स है, यहाँ पे हमारे पास 1 नोड है, और ये क्या कहते हैं जी इसको, इट्स फॉर द वेव फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट द ग्राफ फॉर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है ना, रादर मतलब ये पहले राइज होता है फिर फॉल करता है, तो दिस इज नॉट द राइट प्लॉट। तो प्लॉट विल बी लाइक दिस, ये पहले राइज करेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद फॉल करेगा।
तो हमारा जो I like this question very much, that's why I have just copied it from somewhere. तो हमारा जो ये कहेंगे हमारा जो राइट प्लॉट है, इट विल दिस विल बी द प्लॉट, क्योंकि इन दिस केस हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, और इन केस ऑफ 3D हमारे पास जो रेडियल नोड्स है वो 0 है, तो दिस मस्ट बी द राइट प्लॉट। तो मेरे हिसाब से आपका जो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके लिए हम पहले रेडियल प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे एक स्फेरिकल शेल में ऑफ इनफाइनाइट साइमल रेडियस। तो वो हमारा आता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा साई स्क्वायर है। यहाँ पे जो ये कैपिटल आर है, दिस इज आवर साई हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। यहाँ पे इसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बजाय आर लिखा है, साई के बजाय आर लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व ना, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में और इस तीसरे लेक्चर में भी वी आर रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट दिस साई स्क्वायर एंड दिस प्रोबेबिलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट में हमारे पास p ऑर्बिटल्स एंड एंगुलर नोड्स। अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल्स और एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो p ऑर्बिटल्स के लिए क्या है कि जब हमारा p ऑर्बिटल का मतलब है जो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर है, दैट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ना, I'm sorry, p जब when l is equal to 0, when the azimuthal quantum number is 0, हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं l is equal to 1, तो हमारा मतलब ये होता है कि ये हमारा p ऑर्बिटल है, और m के वैल्यूज जो होंगे हमारे पास, दे विल बी -1, 0 एंड 1, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने n is equal to 2 क्वांटम नंबर शेल की बात की है। फॉर n is equal to 2 हमारा जो l है और द अजीमुथल क्वांटम नंबर है, दैट विल बी 0 एंड 1। 0 के लिए हमारा m जो है वो 0 ही होगा, और l is equal to 1 के लिए हमारे पास -1, 0 और 1 है। सो इन दिस केस विल हैव अ टोटल नंबर ऑफ 4 ऑर्बिटल्स। एक 2s हो जाएगा, और हमारे पास 2px, 2pz और 2py हो जाएगा, ठीक है। ये इन ऑर्बिटल्स को जो हमारे l is equal to 1 केस में हमें मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या m दिखाता है, इनको हम डिजिग्नेट करते हैं बाय px, py एंड pz। जो हमारा -1 या +1, ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, बट वन थिंग इज कंफर्म, ये जो 0 हमारा है, इट इज pz। तो इन एंगुलर इसके लिए, इन अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, l के लिए, हमारी जो एंगुलर वेव फंक्शन है, ये it comes into play when we talk of L, ठीक है ना। and when we talk of L is equal to 1, क्योंकि in case of L is equal to 0 हमारे पास सिर्फ m 0 है, ठीक है। इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, it doesn't depend on theta, it doesn't depend on phi, ठीक है। तो हमारे जो एंगुलर वेव फंक्शन है, तो हम इन दिस केस, इन केस ऑफ s ऑर्बिटल कहते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर दिस theta or phi, so we say that it is spherically symmetrical, और इसमें कोई angular node ही नहीं है, because it doesn't depend upon the angles। जबकि इन केस ऑफ L हमारे पास x हो सकता है, y हो सकता है और z हो सकता है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्या है, जो हमारी एंगुलर वेव फंक्शंस क्या है, 3/4 पाई रेज़ टू पावर 1/2 sin theta cos phi। फॉर y the angular wave function will be 3/4 pi raised to power 1/2 sin theta sin phi। For z 3/4 pi raised to power 1/2 cos theta, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है, आपके पास px है, py है या pz है, इट डज डिपेंड ऑन द एंगल थीटा फाई, ठीक है। तो इन दीज केसेस वी डू हैव एंगुलर नोड्स, और हम ये कहते हैं द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ L, यानी कि if L is equal to 0 we don't have any angular node, if L is equal to 1 we have one angular node। So since in case of p orbitals L is equal to 1, so in this case we must have one angular node। तो वो node कहाँ से आएगा, वो हमें पता चलेगा। node के बारे में हमने पहले बात की है। node हो गया वो value of theta phi where psi is equal to 0, psi square is equal to 0, or we may say the probability of finding an electron is equal to 0। चलिए, as is clear from the table, the p orbitals, unlike s orbitals that are symmetrical
or dependent on the angles theta and phi. The probability density as one moves away from the nucleus doesn't just depend on r but also on theta and phi. यानी कि इन दिस केस सिर्फ रेडियल डिस्टेंस हम कितना दूर है सेंटर से या हमारा रेडियस क्या है ये सिर्फ इसी चीज पे नहीं डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी बट इट विल आल्सो डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई हम किस ओरिएंटेशन में हम किस एंगल पे है. Thus the p orbitals are not spherically symmetrical owing to their angular dependence. चूंकि ये एंगल पे डिपेंड करते हैं थीटा पे डिपेंड करते हैं फाई पे डिपेंड करते हैं तो ये कभी भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं हो सकते हैं जैसा कि इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द टेबल. इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल्स आपके पास 1s है 2s है 3s है 4s है सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपकी जो एस ऑर्बिटल्स है कोई भी एस ऑर्बिटल है तो इट डजंट डिपेंड ऑन एंगल सो इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. जबकि आपका पी एक्स हो पी वाई हो पी जेड हो इसकी डिपेंडेंस डेफिनेटली है थीटा पे फाई पे. ठीक है तो इट इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल. और इसी एंगुलर कंपोनेंट से we are able to determine the shape of the orbital, right? चलिए ये हमारे p orbitals ठीक है. यहाँ पे इन दो lobes पे green और red the electrons are concentrated along these two lobes. ठीक है ना. तो ये जो आपकी figures है they have been copied because I don't have got that software where I can make clear or legible these diagrams. तो that's why मैंने copy किया हुआ है so they are a bit blurred. तो जो हमारे p ऑर्बिटल्स हैं इनको हम डिजिग्नेट करते हैं x के जरिए y के जरिए z के जरिए. इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारी साइज स्क्वायर है दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो कि हम बार-बार कहते चले आ रहे हैं. When I say px इसका मतलब है the electrons are concentrated along x axis. यानी अगर मैं x axis पे चलूंगी तो I will find the electrons. The probability of electrons is just in this direction. I will stand a chance of finding the electrons. ठीक है और किस हिसाब से मिलेंगे that is defined by the shape of this orbital. ठीक है तो हमारा जो y axis है वहां पे हमारे पास कोई भी along y axis हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की या along z axis कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है फाइंड करने की. और ये जो हमारा x y प्लेन है यानी कि अगर हम इसके बीच एक प्लेन ड्रॉ करेंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस प्लेन इज 0. यानी कि yz जो हमारा है ये नोडल प्लेन है. ठीक है so in case of px हमारा yz जो nodal plane है this nodal plane passes through the center and the probability of finding the electron in the center is 0. That is what we mean by saying there is the probability of finding the electron in the nucleus is 0. अब हम p z पे आते हैं. this is basically pz py नहीं ये pz है. तो pz में क्या है the probability of finding an electron is maximum along the z direction. अगर आप x डायरेक्शन में चलते हैं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं. अगर आप y डायरेक्शन में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं यानी कि आपका xy प्लेन जो है अगर आप एक प्लेन ड्रॉ करेंगे थ्रू द xy प्लेन यू वोंट स्टैंड एनी चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा नोडल प्लेन है. the probability of finding the electron in this nodal plane is 0. ठीक है again passing through the center so we cannot find the electrons in the nucleus. अब हम py की बात करते हैं. चलिए मैं इसको पहले सही करती हूँ. ये हमारा यहाँ पे z है दिस इज नॉट y और ये हमारा यहाँ पे y है. ठीक ओके तो जब हम py की बात करते हैं तो py में क्या होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज अलोंग द y एक्सिस. चाहे आप x एक्सिस के थ्रू चलें चाहे आप y एक्सिस पे चलें the probability of finding the electrons is nil. ठीक है ना. तो ये हम मैंने आपको 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश की है. तो ये जो आपका x z प्लेन होगा you don't stand any chance of finding the electron in xz plane. तो इसी xz प्लेन को हम क्या कहते हैं we call it as a nodal plane. So in case of p orbitals L is equal to 1 so we have got one angular node. ठीक है ना. ये angular node हमारा yz प्लेन में in case of px xy plane में in case of pz and it is in xz plane in case of py. सही. चलिए अगेन ये मैंने आपको सिर्फ 2 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आपको अलोंग z सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यहाँ पे अलोंग x इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और यहाँ पे अलोंग y इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. यहाँ हमने नोडल प्लेन्स की बात की है. ठीक है
तो जहां पे आपको यू डोंट स्टैंड एनी चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स क्या है? ठीक है, तो हमारे जो पी ऑर्बिटल्स है दे आर नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल, दे आर डम्बेल शेप, राइट। तो जो मतलब लाइक कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है इसमें बीच में एक ब्रेक आ जाती है और इट इज अलोंग द टू लोब्स। यहां से ये नहीं है, ठीक है, यहां से नहीं है, ठीक, यहां से नहीं है, तो इट इज नॉट अलोंग द स्फेयर, इट इज जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम इसको ट्रेस करेंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डम्बेल, सो वी कांट से इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, इसमें दो लोब्स है सेपरेटेड बाय नोडल प्लेन, ये इसका नोडल प्लेन हो गया जहां पे साई हम कह सकते हैं 0 है या साई स्क्वायर 0 है, ठीक है ना। that is the probability of finding an electron in this plane, चाहे ये प्लेन है चाहे ये प्लेन है चाहे ये प्लेन है, the probability of finding the electron will be 0, ठीक है। और जो हमारे nodal planes हैं in p orbital they pass through the nucleus, so there is no or zero probability of finding a p electron at the nucleus, ठीक। तो ये हमारा आप 2 डायमेंशन में देख लीजिए, ये जो हमारी ब्रेक है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बाकायदा प्लेन ड्रॉ किया है और ये जो ब्रेक है ये हमारा नोडल प्लेन शो करता है। चलिए जी, ये हमारे एंगुलर नोड्स है, ये हमारा एंगुलर नोड है, ये हमारा एंगुलर नोड है, ये हमारा एंगुलर नोड है। इससे पहले भी हमने बात की, यानी कि यहाँ पे एंगुलर नोड जो इन केस ऑफ पी एक्स इट इज इन वाई जेड प्लेन, इन केस ऑफ पी वाई इज इन एक्स वाई प्लेन, और इधर जो है इट्स इन एक्स जेड प्लेन इन केस ऑफ पी जी, ठीक है। एंगुलर नोड्स जो है, एंगुलर नोड्स क्या होता है, इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई एट विच साई एंड साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। थीटा एंड फाई हमने पहले ही बात की है कि ये क्या कहेंगे इसमें, ये हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ये मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया है कि ये दोनों एंगल्स थीटा एंड फाई, ये जो हमारा r है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, ये बनाता है विद द x एक्सिस और विद द z एक्सिस, यही दो एंगल हमारे जो है ये हमारे थीटा एंड फाई है। तो इन द वेव फंक्शन गिव्स राइज टू द नोडल प्लेन और द प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। तो यही इन्हीं के इन वेव फंक्शंस जो हमारी है एंगुलर नोड्स जो हमारे हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है साई स्क्वायर है, इट्स इक्वल टू 0। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स अगेन, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हमारे हैं n माइनस 1 माइनस एल, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हो गए l, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ये एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस 1। सो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया होगा यू कैन नॉट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ये हमारा, ये मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, अगर आपको 2p पता है आपको ये नहीं पता चलता कि 3p कैसे हम सोचें, 3p को कैसे जहन में लाएं, इसकी किस तरह की पिक्चर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ये पिक्चर्स कॉपी किए सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। ये हमारा हो गया 2px, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एक जो है we can say this is our one angular node, or in this case we don't have any क्या कहेंगे इसको, we don't have any radial node, ठीक है। लेकिन in case of this is our 3pz, ठीक है ना। देख लीजिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये जो हमारा है ये 3pz है, ठीक है जी। तो हमारा n किसके बराबर है, n is equal to, oh sorry, n is equal to n is equal to 3, ठीक। एंड l किसके बराबर है, l is equal to 1, ठीक है जी। तो हमें तो पता है जो एंगुलर नोड है दैट्स इक्वल टू l, l is equal to 1, ठीक है ना। जैसे इन दिस केस यहाँ पे भी एंगुलर नोड 1 होगा, 3pz में भी एंगुलर नोड 1 होगा। क्या हमारे पास कोई रेडियल नोड यहाँ पे है, देख लेते हैं। तो हमारे रेडियल नोड जो इक्वल टू होते हैं दैट्स इक्वल टू n माइनस l या 1 माइनस l, ठीक है, n माइनस 1 माइनस l। तो रेडियल नोड क्या है, n इज इक्वल टू 3, ठीक है,
ऊपर दिया हुआ है, -1, ये हमारे पास 1 है, माइनस दिस इज एल हो गया एजिमुथल नंबर, दैट्स 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। तो 3 - 2 हमारे पास जो एंगुलर नोड होगा दैट विल बी इक्वल, रेडियल नोड होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो आप ये कैसे करेंगे विजुअलाइज, हाउ विल यू विजुअलाइज दिस रेडियल नोड? रेडियल नोड को कैसे विजुअलाइज करें? तो ये देख लीजिए, ये हमारा 3p z ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक लोब है, ये एक लोब है, बीच में इसकी जो प्लेन है दिस इज आवर एंगुलर नोड। लेकिन इसके ऊपर आपको एक और डंबल शेप्ड ना एक और लोब आपको मिल रहा है, और नीचे इसके एक और लोब है, और इसके बीच में, यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं इस 3 डायमेंशनल फिगर में, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस और इसके बीच में आपके पास ये जो है ना, ये ब्लैंक स्पेस, देयर इजंट एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस। तो देयर, ये जो हमारा है दिस एरिया, ठीक है ना, ये एरिया जो हमारा है, ये हमारा एक रेडियल नोड होगा। इसको हम 2 रेडियल नोड नहीं बता सकते कि ये एक हो गया जी, ये दूसरा है, नो, दिस इज आवर 1 रेडियल नोड, ये पूरा जो हमारा है दिस इज आवर 1 रेडियल नोड। और इसी तरह से अगर हमारे पास, अब हम ये कहेंगे हमारे पास अब 4p ऑर्बिटल है, 4pz ऑर्बिटल है, तो इसके ऊपर एक और ऐसा डंबल होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा शो करने की कोशिश करते हैं, I'll try and show it। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक और डंबल होगा, नीचे से एक और डंबल होगा, ठीक ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक खाली स्पेस नोड, और यहाँ पे एक और खाली स्पेस। सो इन केस ऑफ 4p ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, ये रेडियल नोड तो वही एक रहेगा, बिकॉज रेडियल नोड इज इक्वल टू एल क्या है, p का मतलब क्या है, एल की वैल्यू क्या है, ओनली 1, तो एक ही रेडियल नोड रहेगा, सॉरी एक ही एंगुलर नोड रहेगा। लेकिन लेकिन रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स जो हमारे पास है इन केस ऑफ 3pz हमारे पास एक रेडियल नोड है, मैंने आपको दिखाया। इन केस ऑफ 4pz दिस विल बी 4 - 1 - 1, दैट विल बी 4 - 2, और ये हमारे पास 2 रेडियल नोड्स कहाँ से आएंगे, एक हमारा ये रेडियल नोड है जी, ठीक है, और एक हमारा ये रेडियल नोड है। So this will be 1 radial node and 1 radial node, 2 radial nodes। I am repeating, जो कोई भी p ऑर्बिटल होगा, since l is equal to 1, आपके जो number of angular nodes होंगे that will be 1। कोई भी आपके पास p ऑर्बिटल है, 2p 3p 4p 5p so on, आपका एंगुलर नोड है that will be equal to l। p इन केस ऑफ p l का मतलब 1 होता है, तो एक एंगुलर नोड। मगर रेडियल नोड्स जो है हमारे पास बढ़ते चले जाएंगे, रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स में पता है किसके बराबर है, n माइनस l माइनस n माइनस 1 माइनस l, या n माइनस l माइनस 1 एक ही बात है। तो जब आप 2pz की बात करेंगे, अगर हम 2pz के केस में देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये n उस वक्त हमारे पास कितना होगा, 2 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 2 हो गया, दिस 2 minus 2 it will be 0। so in case of 2p we don't have any radial node, हमारा रेडियल नोड जो है that will be equal to 0। अब 3p के केस में क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 3p, p है चूंकि l का मतलब 1 एंगुलर नोड 1, और जो हमारा रेडियल नोड होगा, रेडियल नोड किसके बराबर, n माइनस 1 माइनस l, n 3 के बराबर, माइनस 1 l 1 के बराबर, तो इसमें एक रेडियल नोड है, और वो रेडियल नोड कहाँ है, p। आपके जो 3p ऑर्बिटल की शेप है वो इस तरह से है, यहाँ पे आप क्योंकि नहीं विजुअलाइज कर पाएंगे, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक लोब, ये एक लोब, बीच में नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, और इसके ऊपर आपको जब आप 3p की बात करेंगे तो आपको यहाँ एक और लोब मिलेगा, और यहाँ एक और लोब मिलेगा, और ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है इट सिग्निफाइज ये हमारा है रेडियल नोड। जब हम 4p की बात करेंगे तब क्या होगा, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ही एक और डंबल, जैसा मैंने दिखाने की कोशिश की है, माय ड्राइंग इज हॉरिबल, सो इसके लिए यू विल एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे एक और रेडियल नोड, तो यहाँ पे जो आपका एक यहाँ पे डंबल, और यहाँ पे जो आपकी ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस आपका दूसरा नोड हो जाएगी, ये ब्लैंक स्पेस आपका एक नोड हो जाएगी, ठीक है। तो 1 + 1 2 नोड्स यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, नो रेडियल नोड, ठीक है ना। इन दिस केस 1 इसने यहाँ पे दिखाया है कि n-2 दिखाया है जो रेडियल नोड से, इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स, ये भी हम सेफली यहाँ पे दिखा सकते हैं। आई कैन सेफली शो यू कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसके बराबर है। आई विल शो यू इन केस ऑफ p ऑर्बिटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसके बराबर है,
जो हमारे रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है दैट n माइनस 1 माइनस l। इन केस ऑफ p ऑर्बिटल हम कैसे लिख सकते हैं इसको? we can show it like this, ऐसे it will be n माइनस 1, l का मतलब क्या है? अगेन माइनस 1, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएगा n माइनस 2। ठीक है, दिस विल मेक इट इजियर। तो आपका जो आई कैन से जो आपका 2p ऑर्बिटल है, इन दैट केस हाउ मेनी रेडियल नोड्स? 2 minus 2 0। In case of 3p orbital, how many radial nodes? n का क्या है? 3, 3 minus 2 1। and ये जो आपको खाली स्पेस दिख रही है that's your radial node। In case of 4p, how many radial nodes? 4 minus 2 and that's your 2। ठीक है, तो एक रेडियल नोड आपका ये है, ये इस डार्क स्पेस के बाहर आपको दिख जाएगा, ये ऊपर भी और नीचे भी ब्लैंक खाली स्पेस, ये एक नोड हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमारा डार्क रिंग है ऊपर भी और नीचे भी, उसके आपको एक कंसंट्रिक व्हाइट रिंग जैसी दिखाई देगी है, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द सेकंड नोड जहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, जिसको हम कहते हैं रेडियल नोड। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी, ये मैंने आपको सिंपली फॉर 3s ऑर्बिटल हमारे पास रेडियल नोड्स है n माइनस 1 माइनस l, दैट विल बी 2। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या है हमारे पास? 0। ऑब्वियसली क्योंकि s में इन केस ऑफ s ऑर्बिटल l या अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, सो द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स विल बी 0। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? n माइनस 1 दैट इज 3 minus 1 2। और ये दोनों नोड्स जो होंगे हमारे दे विल बी रेडियल नोड्स बिकॉज एंगुलर नोड्स जो हमारे हैं दे विल बी 0। इसी तरह 2p ऑर्बिटल में इट्स क्वाइट सिंपल, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो हमारे हैं दे 0 है और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 1 है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1 ही है। इसी तरह 3d ऑर्बिटल इज वेरी वेरी सिंपल, ये n माइनस 1 माइनस l, 3d ऑर्बिटल में n 3 हो गया माइनस 1, l की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंगुलर नोड्स क्या है? L की वैल्यू के बराबर होते हैं, L चूंकि 2 है सो एंगुलर नोड्स 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? n माइनस 1 दैट विल बी 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। यहाँ पे देख लीजिए 0 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड्स। तो ये बहुत ही आसान है नंबर ऑफ नोड्स निकालना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालना। ठीक है, रेडियल नोड्स निकालना, एंगुलर नोड्स निकालना एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट बी इजिली एबल टू डू इट। ठीक है जी, अब ये हमारा एक और ग्राफ है। हम देख रहे हैं कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, हमारा जो ये RMP रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं एक कहेंगे एक इजी सा प्रपोजिशन ले लेते हैं जैसे 1s और 2s में। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें क्या होता है 1s और 2s के केस में देख लीजिए आप, ये जो हमारा है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस वन। ठीक है जी, एंड इन केस ऑफ 2s इसको हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इट इज क्रिस्टल क्लियर कि जितना n बढ़ता जाता है उतना हमारा जो RMP है रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। 1s का देख लीजिए आप कितना है, 2s का कितना है, 3s का कितना है। यहाँ पे देख लीजिए 1s और 2s में कंपैरिजन किया गया और फिगर में 3s का भी कंपैरिजन साथ में ही किया गया है। आप देख लीजिए ये जो RMP हमारा है रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ये अच्छा खासा बढ़ जाता है as n increases। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, लेट अस जस्ट ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव विद इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल, यानी कि n तो सेम है बट हमारा l बदल रहा है। जैसे n3 है, n3 है, n3 है, बट दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल एंड दिस इज आवर d ऑर्बिटल। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, चलिए अगेन विल स्टार्ट विद s ओनली, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा s ऑर्बिटल है। ठीक है, चलिए सही, ये हमारी डिस्टेंस है RMP रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज आवर रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये इन केस ऑफ पी देख लीजिए, अब डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है, क्लियरली इट डिक्रीजेस। आई एम सपोज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, अब यू प्रिज्यूम इट टू बी स्ट्रेट, राइट। ये हमारा है इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखेंगे तो जितना जितना हमारा एल बढ़ता जा रहा है, हमारी आरएमपी या रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यानी कि हमारा 3s ऑर्बिटल जो है वो एट द फारदेस्ट डिस्टेंस है, और उसके बाद 3p है, उसके बाद 3d है, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम यही देख रहे हैं ट्रेंड्स इन मोस्ट प्रोबेबल रेडियस की ट्रेंड्स क्या है, यानी कि विद द इंक्रीज इन एन दिस मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस, और विद इन द सेम एन व्हेन एल इंक्रीजेस दिस आरएमपी डिक्रीजेस, यानी कि आरएमपी इन केस ऑफ 3s इज मोर देन 3p, और 3p इन टर्न इज मोर देन 3d, यानी कि जितना एल बढ़ता जाएगा दिस आरएमपी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक। तो देख लीजिए इसमें 3s में ग्रेटेस्ट आरएमपी है, फॉलोड बाय 3p, फॉलोड बाय 3d। So as n increases, most probable radius or the size increases. As n increases, most probable radius or the size increases, right? यहाँ पे भी दिखाया गया है as n increases, most probable radius यानी कि this distance it increases, and then 2p और 2s में यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है 2p और 2s के बीच में। चलिए हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज 2s and this is 2p, क्लियरली, वेरी क्लियरली आपका जो 2s है इट इज ग्रेटर देन 2p, ठीक है, या 2p आपका है इट इज लेसर देन 2s, यानी कि जितना l इंक्रीज हो रहा है, ये जो आपकी डिस्टेंस है इट डिक्रीजेस, राइट। तो as l increases, rmp or the size decreases for the same value of n, or we may say the 2p orbital is smaller as compared to the 2s orbital, ठीक है। एक और चीज का हम थोड़ा सा तजिया कर लेते हैं, एंड दैट इज के हमारे पास जो है, हमारे पास 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। ये जो हमारी ब्लैक लाइन है उसमें आप देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज्यादा नजदीक किस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के है, तो ऑब्वियसली ये जो ये पहला पीक है इट बिलोंग्स टू 3s, सो इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इन केस ऑफ दिस 3s ऑर्बिटल। और उसके बाद हमारी जो सेकंड पीक है, ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूक्लियस है, तो सेकंड पीक हमारे 3p की है, और जो हमारी थर्ड पीक है दैट इज ऑफ द 3d, ठीक है। यानी कि इन केस द मैक्सिमम चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज in case of 3s followed by 3p, and then 3d comes last, यानी कि electron is held most tightly in case of 3s orbital, और in case of 3p lesser, and in case of 3d इन तीनों में से it is least tightly held, ठीक है। as per the above figure 3s electrons have the substantial probability, जैसा कि हम देख रहे हैं, of being close to the nucleus, क्योंकि इसी का पीक पहला है, followed by 3p orbital, and 3d electrons are the farthest, ठीक है ना। इसका मतलब the 3s electrons are most tightly held to the nucleus, and 3d electrons are the least. So although अगरचे हमारा जो most probable radius decreases as we move from 3s to 3d, ठीक है, most probable radius हमारा maximum in case of 3s हो जाएगा, बट जो डिस्टेंस मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है दैट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ 3s इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई जो 3s इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोस्ट टाइटली बाउंड, और इन तीन इलेक्ट्रॉन्स में it is most difficult to remove 3s electrons compared to p and d orbitals। चलिए अब हम पहुंच गए शेप्स ऑफ d orbitals। जो हमारे d orbitals है उनमें 4 लूप्स होते हैं, जैसे हमारे p orbitals में 2 लूप्स होते हैं और इनमें 4 लूप्स होते हैं, डिपेंडिंग कि ये किन एक्सिस के बीच है तो उनका नाम इसी तरह से दिया जाता है। जैसे ये जो है बिटवीन x एंड y एक्सिस यू कॉल देम dxy, दिस विल बी dyz, दिस विल बी dzx,
जो हमारा डीजी स्क्वायर है, ये है, इसका थोड़ा सा स्पेशल शेप है। इसमें दो जो ये है, दो लोब्स है, एक डम्बल शेप है, और इसके बीच एक एक्स वाई प्लेन में एक डोनट शेप्ड रिंग जैसा है। ठीक है, तो ये जो हमारे colored areas है, these are the areas where the probability of finding the electron is maximum, and this जो हमारा ये वाला है, जब along the x and along the y axis है, इसको हम बोलते हैं d square y square। ठीक है ना, तो इनको दिखाने की कोशिश की गई प्लेन्स में। ठीक है, ये एक्स वाई, ये वाई जेड, ये एक्स जेड, ये वाई एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हो गया। अब हम इनको 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास ये दो नोडल प्लेन्स हैं। ठीक है ना, और एंगुलर नोड्स, डी ऑर्बिटल्स हैव 2 एंगुलर नोड्स। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम एल की वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो हमारा number of angular nodes is equal to L or the azimuthal quantum number. What is L in case of D? क्या है जी? In case of S, L की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो S ऑर्बिटल्स में 0 एंगुलर नोड। इन केस ऑफ P, L की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि एक एंगुलर नोड, जो कि हमने इससे पहले ही देख लिया। एंड इन केस ऑफ D वी हैव गॉट 2 एंगुलर नोड्स। ठीक है, यानी कि 2 एंगुलर नोड्स हमारे पास है। आप इन 3 डायमेंशनल इनमें देख लीजिए, फिगर्स में क्लियरली आप देख पा रहे हैं 2 प्लेन्स। इसमें एक्स की शेप में ये प्लेन्स है। ठीक है, तो along these 2 planes, psi 0, psi square 0, or the probability of finding an electron is 0, तो ये दोनों हमारे नोडल प्लेन्स है या हमारे एंगुलर नोड्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेन्स है, जब in case of Z square we have got 2 funnel shaped structures where the probability of finding an electron is 0। ठीक है, तो in this case also we have got 2 angular nodes। इसमें कितने ये होंगे, how many these radial nodes will we have? Radial nodes का depend करेगा, it will depend upon, in case of d orbitals number of radial nodes will depend upon, क्योंकि radial nodes किसके बराबर है? radial nodes से बराबर n minus 1 minus l के। ठीक है जी, तो हमारा जो l का वैल्यू है that's 2, so the number of radial nodes will be n minus 1 minus 2, that will be n minus 3। तो हमारे इस केस में हम नंबर ऑफ रेडियल नोड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n माइनस 3। और ये रेडियल नोड्स आप तभी बता पाएंगे किसी भी डी ऑर्बिटल में कितने हैं, जब आपको पता होगा ये n की वैल्यू क्या है, यानी कि आपके पास कौन सा डी ऑर्बिटल है। अगर आपके पास 3d ऑर्बिटल है, तो इन दैट केस द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी, n का वैल्यू क्या है? 3d, 3 minus 3, you won't be having any this radial node। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने अगेन दिखाने की कोशिश की है एंगुलर नोड्स को। आई होप इट विल बी क्लियर। ठीक है ना, ये इसके जो हमारा अगर हम सिर्फ इसकी 3D की बात करेंगे, तो सिर्फ बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यही आपके पास रहेगा। 1 2 3 और 4 लोब्स, बीच में जो है इसके ये एक एंगुलर नोड हो गया, ये दूसरा एंगुलर नोड हो गया। बट चूंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4D ऑर्बिटल। 4D ऑर्बिटल का क्या मतलब? 4D ऑर्बिटल का मतलब है यहाँ एक और लोब, यहाँ एक और लोब, यहाँ एक और लोब, और यहाँ एक और लोब। और ये जो हमारा एरिया है, this why we don't have any probability of finding an electron, जहाँ पे सफेद बिल्कुल स्पेस दिखाई गई है यहाँ पे, this will be our ठीक है रेडियल नोड। सही, तो इन केस ऑफ 4D ऑर्बिटल हमारे पास कितने रेडियल नोड होंगे? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। इन केस ऑफ 4D ऑर्बिटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स? दैट इज इक्वल टू n minus 3। अभी हमने देखा n minus l minus 1, उसका मतलब n minus 3, that will be equal to 4 minus 3। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 4 minus 3 is equal to 1। तो हमारे पास एक रहेगा, हमारे पास एक रेडियल नोड। अब अगर हमारे पास 5D है, 5D के केस में क्या, यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिखाया गया है, ये हमारा बीच में है और इसके ऊपर और ऑर्बिटल्स, और इनके बीच है ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बट इट इज डेफिनेटली देयर। और यहाँ पे और इसके नीचे ये जो ब्लैंक स्पेस है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रेडियल नोड। और अब अगर हमारे पास
5d ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक और लोब, इसके ऊपर एक और लोब, इसके नीचे एक और लोब, इसके नीचे एक और लोब। यहाँ पे दिखाने की मैं आई जस्ट ट्राई टू जस्ट मेक क्लियर। ये हमारा हो गया 5d के केस में कैसा हो जाएगा ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास अगेन वन लोब, चलिए इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक और लोब, और यहाँ पे हमारे पास एक और लोब। तो आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए, जिस तरह से यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दिस वन, लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो इट। ये जो हमारे पास है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये एक रेडियल नोड कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसी तरह इसके नीचे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ये दूसरा रेडियल नोड कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड 1 + 1 2 रेडियल नोड्स। इसी तरह जब आप 6d पे जाएंगे एक और लोब ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह से विद द इंक्रीज इन l द नंबर ऑफ एंड रादर द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ये देख लीजिए हमारे पास 3d में there won't be any radial node because number of radial nodes will be n minus 3. What will be the number of radial nodes? They'll be equal to n minus 3. जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है, n का मतलब क्या है, n is equal to 3 minus 3. कितने रेडियल नोड्स? 0. तो आप देख लीजिए क्लियरली there isn't any radial node. ठीक है। अब इन केस ऑफ 4d देख लीजिए कितने रेडियल नोड्स, n minus 3. ठीक है, n की वैल्यू 4 minus 3. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ these radial nodes? ये 1 रेडियल नोड है। इसको देख लीजिए क्लियरली, फिगर को ये देख लीजिए, दिस इज दैट रेडियल नोड। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है ना। इन 4 लोब्स और बाहर वाले 4 लोब्स के बीच में खाली स्पेस है। ये देख लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड रिंग, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दिखाए गए हैं, और यहाँ पे भी डॉट से दिखाया है। बीच में खाली जगह है इन चारों लोब्स के, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर दिस रेडियल नोड। तो इसी तरह से जो जो n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसी तरह से हमारे रेडियल नोड्स बढ़ते चले जाएंगे। ये दिखाने की कोशिश की गई है 5d ऑर्बिटल को, ठीक है ना। ये हमारा, अगर सिर्फ हमारे पास क्या होता 3d, तो नो रेडियल नोड। 4d के केस में एक और लोब इसके साथ आ गया, ठीक है ना, जैसे ये वाला, ये सिर्फ ये जो वहां से फिगर दी गई है, तो ये और यहाँ पे जो इन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और इन दो खाली स्पेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वन रेडियल नोड, ठीक है ना। इसी तरह से जब 5d हुआ, तो यहाँ पे एक लोब, और यहाँ पे एक लोब, और यहाँ पे एक लोब, और यहाँ पे, तो ये जो स्पेस हो गई है, ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच, इन दोनों लोब्स के बीच, इन दोनों लोब्स के बीच, इन दोनों लोब्स के बीच, जो कि यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है, दिस विल बी आवर रेडियल node. ठीक है। So I hope the lecture is clear, and if you like the my video lectures, please like, share and subscribe जरूर करें। Thank you so much.